तो नया चैप्टर का नाम क्या बाबू? आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखे यहाँ पे, यानी किसके अंतर्गत चैप्टर आता है? क्षेत्रमिति में ही आता है। नाम क्या है? आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल कि खाली पृष्ठ क्षेत्रफल? ये चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है भाई, इसको जरा समझ लेते हैं बढ़िया से। इसमें पढ़ना रहेगा, जैसे 9th क्लास में देखा था ना, घनाभ तथा घन का चैप्टर अलग था, है ना, बेलन का चैप्टर अलग था, शंकु का चैप्टर अलग था, गोला का चैप्टर अलग था। तो इसमें सबको मिला करके एक ही में डाला गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी सबका, फार्मूला सहित, उस पर एग्जाम्पल भी दिखते चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे चैप्टर से। तो सबसे पहले समझ लेंगे किसको क्या क्या नाम है, आयतन किसको बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलते हैं, है ना। घन में कितने भुजा होते हैं, घन का कुल पृष्ठ किसको कहते हैं, वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, दोनों तो एक ही होता है। तो समझना शुरू करें हम लोग, उससे पहले लिख देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला बात पढ़ना रहेगा एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, आयत और वर्ग से। ठीक है, बस इसके बारे में जो भी कुछ इसके आ जाए उम्र में। अब पढ़ेंगे हम लोग घन। पहले घनाभ, घनाभ घनाभ का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों एक ही होता है। घनाभ का आयतन, उसके बाद घन, घन का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल कर दो।
आ रहा है ना? ठीक। तो इधर लिख लिया होगा इस साइड वाला, हैं? बोलो बाबू, लिख लिया इसको, हटा दे इधर। छिन्नक, छिन्नक वो बाल्टी का आकार का रहता है ना, बाल्टी देखा, बाल्टी, सेम वही छिन्नक। छिन्नक का आयतन, ठीक है। उसके बाद फिर ये आखिरी पॉइंट था हम लोग का मेंसुरेशन का। इसके बाद फिर प्रश्नों का अभ्यास शुरू हो जाएगा। तो ये था पूरा आखिरी बात यहाँ तक।